Now comes your Article 14, that is right to equality. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, मैंने बहुत लोगों से पूछा जो करंट फैकल्टी हैं, हम लोग आजकल इंस्टीट्यूट में बैठ के इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और इक्वालिटी पूरी तरह से कहाँ है, कितनी है, डिफाइंड है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो इट मेक्स यू एक्सक्लूसिव अगर आपको ये राइट टू इक्वालिटी पूरा इन डिटेल पता है। ठीक, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का भाव, कि सबके साथ क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो कंसेप्ट है वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। ये हमने लिया है कहां से, यूएस से। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब समझेंगे कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट और ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के तीन फीचर हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, प्रिविलेज समझते हो, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस यानी प्रिविलेज यानी कि किसी को कुछ खास अधिकार हो, तो इस देश में किसी के लिए भी कोई भी खास अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है वो सबके लिए क्या है, सेम है। नेक्स्ट है इक्वल सब्जेक्शन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि सब लोगों को एक समानता से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड, नो पर्सन इज अबव लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है इन तीन चीजों की, कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगा किसी को, इक्वल सब्जेक्शन रहेगा, और कोई भी इंसान लॉ से बढ़ के नहीं है। कोई भी इंसान, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, नो बडी इज अबव लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि आप ट्रीटमेंट इक्वालिटी से कर तो लेना, बट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वालिटी कर तो लेना, बट अंडर इक्वल, ये है बेटा मैजिकल वर्ड, सर्कमस्टांसेस। ये है मैजिकल वर्ड सर्कमस्टांसेस, यानी स्थिति, कि आप इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कर लेना अगर दोनों की स्थिति सेम हो। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले भी मैंने बताया हुआ है तुमको, एग्जांपल फिर सुन लो। ठीक है, कि सपोज करो कि एक मर्डर हुआ है, एक मर्डर केस 1 में हुआ है, और ये हमने लिया है कोई केस 2, यहां पे भी क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। ठीक, अब ये जो मर्डर केस 1 में हुआ है, ये हुआ है किसी एक सीधे साधे से मास्टर से, मेरी तरह बेचारा है, तुम लोगों की तरह फ्रस्ट्रेट कर रखा होगा किसी ने। ठीक है, तो उड़ा डाला। तो ये जो मर्डर हुआ है, किसी सीधे साधे टीचर से हुआ। मोटिवेशन क्या है, कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, जैसे वो नहीं कहता गलती कि मेरी मौत निकल गई मेम में, ऐसे ही मतलब इससे ये हो गया, इसने जानबूझ के नहीं किया। और जब इसका रिकॉर्ड उठा के देखा तो ये तो भैया आईएएस वाईएएस की प्रिपरेशन में था, प्री व्री इसने क्लियर किए हुए थे, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं था। प्लान बी भी इसका ये नहीं था, कुछ और था, टीचिंग वीचिंग इंस्टीट्यूट, जेल प्लानिंग में नहीं था। तो जब बैकग्राउंड उठा के देखा तो नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, बेचारे का कभी कोई स्कूल में भी झगड़ा नहीं हुआ इसका। ठीक है, एक मर्डर हुआ है, दैट इज बाय आवर फेवरेट लॉरेंस बिश्नोई, नो ऑफेंस टू लॉरेंस बिश्नोई भाई। ठीक है, कभी मास्टरी वास्टरी धरी रह जाओ,
दैट इज नो ऑफेंस, बट एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। बट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू। अब ये जो मर्डर किया है, ये किया है लॉरेंस बिश्नोई ने, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे अपनी सेंचुरी पूरी की, इट इज 100th मर्डर, शतक पूरा करा इन्होंने, इट इज 100th मर्डर। जब इनका मोटिवेशन देखा गया कि क्यों किया मर्डर, दैट इज फॉर द पैसा, रंगदारी के लिए, मतलब डिमांडेड मनी, ठीक है। जैसे कि वेलकम में बोलता है वो मजनू सेठ, ठीक है, घुंगरू को नहीं बोलता, घुंगरू सेठ 1 करोड़ 1 खोखा ढीला कर, ठीक, किसी के लिए कि प्रोटेक्शन मनी, ठीक है। तो घुंगरू सेठ तो उसमें मतलब जानने वाला उनका निकल जाता उदय भाई का, लेकिन इसका कोई जानने वाला नहीं था बेचारे का, ठीक है। अब इसने पैसे नहीं दिए तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसके घुंगरू बजा दिए, ठीक है। मर्डर किया किसके लिए, पैसे के लिए। बैकग्राउंड सब जानते हैं कि ये 100 है, ठीक। अब देखो क्या हो, अगर हम सिर्फ फोकस करें रिजल्ट पे, अगर हम फोकस करें रिजल्ट पे और पुलिस दोनों की दही समान अवस्था में तोड़े, ठीक है, उस पर भी लठ उतना ही बजावे लॉरेंस बिश्नोई पे, और इस मास्टर पे भी इतना ही बजावे, क्या ये कहीं का इक्वालिटी है? इस मास्टर के साथ ये इक्वालिटी है कोई बेचारी? भाई इसका तो पहली बार था, वो भी थोड़ा सा दिक्कत से गलती से हो गया। इस आदमी का इसका हर चौथे दिन का यही काम है, ठीक है। तो जब पुलिस फोकस करती है सिर्फ किस पे, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है क्लास रिकॉर्ड हो रही, फर्स्ट और लास्ट क्लास में हो जाए कभी, ठीक है। पता चल रहा है यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जब पुलिस फोकस करे, ठीक है, देख ऐसा है, क्लास रिकॉर्ड हो या ना हो, एग्जांपल तो मैं लॉरेंस बिश्नोई कह दूंगा, ठीक है। तो जब पुलिस फोकस करे सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करके दोनों की दही बिल्कुल सेम तोड़ रही है, दोनों पे बिल्कुल सेम लठ बजा रखा, दैट इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि ये फोकस किस पे कर रहा है, रिजल्ट पे। क्योंकि इसने क्या कहा कि किसी के लिए भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, ये फोकस करेगा कि जो सजा है ना, वो सजा है भाई सबके लिए, ठीक, और नो पर्सन इज अबव द लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कमस्टांस की। अगर तुमने ये वर्ड समझ लिया और अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो इक्वालिटी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगी। ये बोल रहा है कि इक्वालिटी तुम कर तो लेना, लेकिन दोनों की स्थिति तो देख लो। अब जब हम दोनों की स्थिति देखेंगे तो इसकी स्थिति अलग है और इसकी अलग है, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग है। तो जब पुलिस स्थिति देख के इंसाफ करे कि भाई ये मास्टर है बेचारा, तो इसको जब घर से लेके भी जा रहे हैं तो बड़े प्यार से लाड से पुलिस वैन में बैठा कर ले जा रहे, प्यार से बात करें, कह रहे क्या मास्टर जी कहाँ आईएएस की तैयारी करते करते जेल में पहुंच लिए, क्या बात होगी थी, चाटा वाटा भी बस 1-2 ही मारा, मतलब कुछ इतना ज्यादा मिसबिहेव नहीं करा। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई, इस पे ये फ्रस्ट्रेट हो गए, एकदम इसकी दही तोड़ रखी कि तेरा हर चौथे दिन का काम है, तू सुधरने का नहीं, इसे सजा और भी ज्यादा मिले, ठीक है। तो दैट इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब आप इंसाफ करो क्या देख के, सर्कमस्टांसेस देख के, सिचुएशन देख के, तो दैट इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है मुस्कान। एक एग्जांपल और, बाकी इन्होंने तो सबने सुना हुआ है, ठीक है। सपोज कर तू और मैं जा रहे हैं, कहाँ पे, तू और मैं घूमने जा रहे हैं मसूरी, ठीक है। तूने अपने नीचे वाले अंकल की खटारा से स्कूटी ली, दैट इज वर्थ ₹10,000, 10,000 रुपए की, तूने 10,000 रुपए की स्कूटी वो भी मांग के ली, ठीक है। और तूने कहा कि सर चलो घूमने चल रहे हैं मसूरी, ठीक है। तो हम मसूरी घूमने चले, मैंने कोई नई बाइक ले ली, अभी वाली तो हमारी भी खटा रही है, सपोज करके मैंने कोई नई बाइक ले ली, काइंड ऑफ BMW काइंड, ठीक है, या हार्ले डेविडसन, मीटियोर ले ली मैंने, नहीं मीटियोर भी सस्ती ही है, 10 लाख की मैंने हार्ले डेविडसन ले ली, ठीक है। मेरी बाइक कितने की, 10 लाख की, तेरी कितने की, 10,000। अब हम लोग जा रहे हैं मसूरी घूमने। अब हम अगर मसूरी घूमने जा रहे हैं तो इधर ही राजपुर रोड पे पुलिस वालों ने रोक लिया हमको, ठीक है। इसने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मैंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पोल्यूशन इसके व्हीकल का भी नहीं हो रहा, मेरे का भी नहीं हो रहा, ठीक है। और डीएल इसके पास भी नहीं, डीएल मेरे पास भी नहीं। पुलिस ने जो चालान बनाया वो बनाया कितने का, 12,000 का। कितने का चालान बनाया, 12,000। इसकी स्कूटी कितने की, ये तो बेचारी गरीब मार हो जाएगी, ठीक। फिर इसकी देखी सिचुएशंस कि भाई इसकी सिचुएशंस क्या है, तो इसका पता लगा, कह रहे ये एमपी से आई हुई है और बेचारी यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई है, दिन में अंडे के ठेले पे काम करती है और रात को अपनी पढ़ाई करती है। ये इसकी सिचुएशन बता दी। जब मेरी सिचुएशन बताई, कह रहे अरे ये तो 2-3 अकेडमी में पढ़ाता है, अपना इसका यूट्यूब चैनल भी है, अर्निंग गुड, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास कमा भी रहा है। ये क्या कमा रही है, 300 रुपीज पर डे।
भाई 300 बहुत है मुझे अंदर लिया। बट जब पुलिस फोकस करे किस पे, सिर्फ रिजल्ट पे, सिर्फ जब पुलिस ने फोकस किया रिजल्ट पे कि भाई नियम तोड़ा है, 12,000 रुपए हैं तेरे लिए भी वही और इस मास्टर के लिए भी वही, 12,000 रुपए हैं, नो स्पेशल प्रिविलेज, दोनों को चालान कितना भरना पड़ेगा, 12,000, नो पर्सन इज अबव द लॉ। सब अगर पुलिस दोनों से 12,000 का ही चालान वसूलती है तो दैट इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। लेकिन जब पुलिस इसकी सिचुएशन देख के, सर्कमस्टांसेस देख के कि बेचारी ठेले पे काम करती है, अपनी पढ़ाई का अपने आप खर्चा उठा रही है, इसका चालान 12,000 से करके अगर कर दे सिर्फ 400 रुपए और मेरा कर दे, कह रहे तुझे तमीज नहीं है, इतनी महंगी तेरी बाइक तू पढ़ा रहा है और तू देगा 15,000 रुपए, जब सर्कमस्टांसेस को देख के जो इंसाफ किया है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, समझ में आया। जब हम फोकस करेंगे सिर्फ रिजल्ट पे दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जब हम फोकस करेंगे सर्कमस्टांसेस पे, वर्ड हमें क्या याद रखना है, सर्कमस्टांसेस। ये जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो जो लूप होल जो वो निकालते हैं वो सर्कमस्टांसेस का ही निकालते हैं। समबडी लाइक कसाब के जिसने इतना इनह्यूमेन क्राइम किया उसके लिए भी यही वर्ड आएगा कि सर इसके सर्कमस्टांसेस तो देख लो, इसकी सिचुएशन तो देख लो, क्या सिचुएशन देखनी इसकी, इसका तो कीमो पाव बनाओ बिल्कुल छोटे 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 करके, ठीक है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस वर्ड है ये लूप होल में भी लाया जाता है। तो ये इसलिए पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये सिचुएशन देखता है और इसलिए ये नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके दो एस्पेक्ट और लिखने हैं हमें, बाकी समझने के लिए सिर्फ ये है सर्कमस्टांसेस। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज फॉर सिमिलरली सिचुएटेड पीपल, यानी नियम, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज फॉर सिमिलरली सिचुएटेड पीपल। और तीसरा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। हाँ ठीक है, ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और भाई मैंने अब तक इसको कोई भी पूरा डिफाइन करते हुए नहीं देखा है, कोई भी डिफेंस का एस्पिरेंट या तो कोई डिफेंस का टीचर, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बिल्कुल इन डिटेल में पता है और अगर तुम ये सर्कमस्टांसेस से किसी और को समझा सकते हो विद एग्जांपल, सो दैट मेक्स यू एन एक्सक्लूसिव एस्पिरेंट। ये यहीं पे खत्म नहीं होता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका एक और एस्पेक्ट है और दैट इज लॉरेंस बिश्नोई को तो मुझे मिटाते हुए भी डर लग रहा, इसी बात पे ना आके झगड़ ले, कैसे मेरा नाम मिटाया तुमने। इस वीडियो के बाद हम एक छोटी सी एलोपोजी वाली जो है वीडियो बना देंगे, ठीक है, अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरा इसका जो एस्पेक्ट है दैट इज रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी का ये भी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ दिया किसने है ये याद रखना, एवी डाइसी ने, इट इज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। अब इसके भी तीन एस्पेक्ट हैं, एक तो जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये किसका कंसेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का, यानी इसी का कंपोनेंट है। तो पहला तो क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी इस देश में आपको सिर्फ पनिशमेंट कब मिल सकती है, अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया हो, उसके अलावा कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में सिर्फ पनिशमेंट कब मिल सकती है, जब आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया हो, यानी कोई लॉ आपने तोड़ा हो, उसके अलावा इस देश में आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। और इसका तीसरा इसका है, ये भारी सी लैंग्वेज में नहीं जाना, ये तीसरा इसमें बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट। ध्यान से इसको लिखना, रूल ऑफ लॉ में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट। अब ये बताओ हमारे यहां इंडिया में ये भी फॉलो होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी फॉलो होता है, और ये एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर कि हाँ यहां पे सिर्फ पनिशमेंट तब मिलता है अगर कोई ब्रीच ऑफ लॉ है, ये भी फॉलो होता है।
लेकिन इसका जो ये तीसरा कंपोनेंट है, नॉट द सोर्स ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द सोर्स ऑफ राइट है, ये हमारे यहां फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां सोर्स ऑफ राइट है ही क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है भाई। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें मिल रहे कहां से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो हम हियर इन इंडिया वी फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट थर्ड, क्योंकि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट। ठीक है, अब भी ये तुम्हारा आर्टिकल 14 कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अभी हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, नो पर्सन इज अबव द लॉ और फलाना ढिमकाना, ये सब हो गया। अब हम बताएंगे कि कुछ लोग किसी भी तरह से अरेस्ट ही नहीं हो सकते। इसीलिए तो मैंने शुरू में क्या कहा था कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्योंकि अगर ये एब्सोल्यूट होते तो इक्वालिटी है, सबके लिए है, एक्सेप्शन होते ही नहीं, एक्सेप्शन है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, यूपीएससी का एक हैक भी है कि जो भी स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है, यानी जिसमें ओनली लिखा हुआ है, 99% वो स्टेटमेंट कैसे होते हैं, गलत। किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में उठा के देख लेना, किसी भी ए ग्रेड एग्जाम में अगर ओनली आ रहा है किसी स्टेटमेंट में, तो 99% वो, ये कहीं रूल नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ है ना, इट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने 5-6 साल में पढ़ा है, सीखा है, उसके हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ। और 99% मैंने क्यों कहा, क्योंकि नथिंग इज एब्सोल्यूट अगेन। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द एक्सेप्शंस। Now we will come to exceptions. आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन, पहले एक्सेप्शन में बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अरेस्ट ही नहीं हो सकते। और इसका आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल 361। पर यार अभी अभी तो तुमने बताया था कि नो पर्सन इज अबव लॉ, अभी भी नहीं बताया था, इसीलिए तो नॉट एब्सोल्यूट है, अभी भी बताया था। और एक्सेप्शन में क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, जब तक इनका टेन्योर है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक ये अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती, अरेस्ट ही नहीं किए जा सकते, नो मैटर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई ये ठीक भी है, अगर हमने ये कहा कि लो तो सबके लिए बराबर है, ठीक। अब अगर बराबर है तो सोचो, करण बाइक लेके जा रहा है, ठीक है, और इसने रेड लाइट पे रेड लाइट तोड़ दी, सामने 2 पुलिस वाले मिले और इसको धो रखा है, तगड़ा करके, हैं हीरो बन रहा, चाबी वाबी निकाल ली और इसकी पिटाई कर रखी है, ठीक। अब अगर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है तो यही ट्रीटमेंट प्रेसिडेंट के साथ भी सेम होना चाहिए। अगर उसने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, सोचो कितना गंदा लगे, एक दरोगा एक राष्ट्रपति को पीट रहा है, कह रहा बनाऊं तेरा भी प्रेसिडेंट। ऐसी सब सिचुएशन इस देश में ना आए, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट इज मेंट टू बी द फर्स्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री, सबसे रेस्पेक्टेड पोस्ट। तो अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर उनके साथ ही कुछ ऐसा होने लगे तो फिर देश की ही इमेज क्या रह जाएगी। ऐसे ही जो काम प्रेसिडेंट का सेंटर के लिए होता है, स्टेट के लिए वही गवर्नर का होता है। ठीक है, तो ये लॉ सबके लिए ठीक रखना भी इज नॉट गुड। अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल तोड़ा भी है तो उसको पुलिस प्रशासन या वो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वरना एक दरोगा बोल दे, कह रहे बनाऊं तेरा भी प्रेसिडेंट है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, तो इसलिए इनको एक्सेप्शन में रखा जाता है। एक आर्टिकल है 361B न्यूज़पेपर के लिए, 361A, हाँ, न्यूज़पेपर और रेडियो के पब्लिकेशन के लिए है कि कोई भी आदमी लायबल नहीं होगा, यानी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती किसी के खिलाफ जस्ट बिकॉज न्यूज़पेपर में उसके लिए कुछ गलत छाप दिया है। ठीक, न्यूज़पेपर ने अगर कल को तुम्हारे लिए ये छाप दिया कि भाई ये तो मुजरिम है और इसने ये हीनियस क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती। कब होंगी? जब जुडिशरी इसी बात को बोलेगा। तो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के लिए या रेडियो पे बताई हुई कोई चीज के लिए या न्यूज में बताई हुई कोई चीज के लिए किसी के भी खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकते। ठीक है, ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। अब यही चीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है अंडर आर्टिकल 105। तीसरा एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 105 में बताया कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। किसके लिए? फॉर द एक्ट ही और शी हैव डन इन द पार्लियामेंट, और अगर उसने कोई भी एक्ट किया है पार्लियामेंट में या कुछ बोला है, ठीक है, डन, एक्ट डन और स्पोकन इन पार्लियामेंट, जस्ट बिकॉज उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया होगा किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या कुछ भी ऐसा, तो उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और यही चीज सेम स्टेट लेजिस्लेचर में भी है अंडर आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जैसे पार्लियामेंट होता है सेंटर के लिए, स्टेट के लिए होता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनके भी जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती अंडर आर्टिकल 194। ठीक है। और है इसमें कि जो यूएनओ के डिप्लोमेट्स होते हैं, क्या, हाँ वो बताऊंगा। एक्सेप्शन बेटा तब पढ़ेंगे जब इसको हम पढ़ते 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 31 तक जाएंगे। ठीक है। बाकी अभी के लिए अगर तुम याद रखना चाहो तो सिर्फ इतना रख सकते हो कि वेयर 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। इसके ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 31A, 31B, 31C, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक करते हुए 31 तक आएंगे। अभी 14 पे हम, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना कि जहां पे 31C आ जाता है वहां पे आर्टिकल 14 बाहर चला जाता है। ठीक है। यूएन डिप्लोमेट्स, यूएन के डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स एटसेट्रा, जो ये सब लोग होते हैं इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स जारी नहीं की जा सकती। तो बताओ कहां का एब्सोल्यूट है? इक्वालिटी। इसीलिए हमने क्या कहा था कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 15 पूरा। 15 से 20 मिनट लगे होंगे, हार्डली 20 मिनट, बट आर्टिकल 14 जो पूरा है इक्वालिटी, वो पूरा आर्टिकल 14 ये है। ठीक है। हो गया? इस क्लास में आर्टिकल 15 और बस करेंगे, 16, 17, 18, 19 अगली क्लास में करेंगे। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट यानी रोकता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, मतलब इसको ऐसा बोला गया है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिट करते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन कुछ चीजों पे, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों पे कोई भी इस देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी इट टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन कि जो देश है वो सबके साथ इक्वालिटी का भाव रखे और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी को खराब फील ना कराए या किसी एक ही जने को बहुत अच्छा फील ना कराए। ठीक। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब एक्सेप्शन इसमें यह है कि स्टेट कर सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए? विमेन और चिल्ड्रन के लिए। विमेन और चिल्ड्रन के लिए कैसे करता है कि विमेन को रिजर्वेशन है कितना? 1/3 का, 1/3 का रिजर्वेशन है विमेन को अगर उनको चुनाव लड़ना है तो। और चिल्ड्रन के लिए कैसा है? चिल्ड्रन के लिए कैसा है? फीस, फीस। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन फीस, अगर कोई फॉर्म आता है, ठीक है, सपोज करो कोई फॉर्म आया है, वो 1000 रुपए का है जनरल वालों के लिए, 500 रुपए का है ओबीसी के लिए, 100 रुपए का है SC ST के लिए। नहीं बेटा, अदर बैकवर्ड क्लास, अरे लिस्ट में भी डिफरेंस होता है। जब मार्क्स की आती है ना लिस्ट, उसमें भी डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। एक कैसे होते हैं, एक नहीं होते। ठीक है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं? बट इज इट अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन? 27% जो सीट्स हैं इनमें एजुकेशन के लिए बताया
कि जो 27% सीट हैं दे आर रिजर्व किनके लिए, किनके लिए, एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड है। और देखो इंस्टीट्यूट भी कौन कौन से, टेक का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ आईआईटी, मैनेजमेंट का आईआईएम, मेडिकल का एम्स, इन सब में कितनी परसेंट सीट रिजर्व्ड है, 27%। बट संविधान ये बोलता है कि इन लोगों को ऐसी जरूरत है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नॉट इक्वालिटी, ठीक है, वो सब है इसमें। अब 1/3 तो ये है ही, ठीक है। ये बताओ अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और 50 के 50 को पढ़ाया गया है 1 घंटे, दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 बच्चे आते हैं, बाद में 2 बच्चे आते हैं और वो आके बोलते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हमें 15 मिनट और पढ़ा दो, तो ये बाकी के 48 के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं, बाकी के 48 ने पढ़ा कितना, 1 घंटा, लेकिन इन दोनों ने कितना पढ़ा, 1 घंटे 15 मिनट। बट उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कि सर मेरा साबुन स्लो है, मेरी चीजें थोड़ी सी लेट समझ में आती हैं, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो ये बताओ कि ये इस मास्टर ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया या नेगेटिव किया, ये उनके लिए कुछ अच्छा किया या उनके लिए कुछ बुरा किया। ऐसा ही स्टेट बोलता है कि इनको जरूरत है बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टांसिस, तो इसीलिए विमेन को भी 1/3 का रिजर्वेशन है, और फीस में और एजुकेशन में चिल्ड्रन के लिए भी ये सब प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये बुक में नहीं है मेंशन, ये बस मैं तुम लोग को अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये इनका बैकग्राउंड देखते हुए इनके लिए कुछ चीजें की जाती हैं, ठीक है, उनकी अच्छाई के लिए, कि भाई इनको अब इक्वालिटी पे लाया जाए। ओरिजिनली रिजर्वेशन वाज फॉर ओनली कितने के लिए, 10 ईयर्स, बट ये तब से एक्सटेंड होते आ रहा है, एक्सटेंड होते आ रहा है, एक्सटेंड होते आ रहा है, ठीक। इसमें भी एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होता है, अच्छा, कि रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा जो क्रीमी लेयर से है। अब ये क्रीमी लेयर क्या होती है, जिनके पेरेंट्स किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूपीएससी, कैग, ये सब जिनके भी पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं उनको नहीं मिलेगा। अगर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अगर इक्विवेलेंट टू हैं किसकी पोस्ट पे, कर्नल, इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ कर्नल। और इसमें जो ये सीलिंग है 2013 में, ये जो सीलिंग आई थी कि जो सालाना इनकम जिसकी कितनी हो, 6 लाख, ओरिजिनली जो ये आई थी दैट वाज 1 लाख, लेकिन ये रिवाइज होते 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 6 लाख तक गई है, ठीक है, क्रीमी लेयर। बट इसमें यार बहुत लूप होल है, मतलब क्रीमी लेयर में तो ये भी बताया कि समबड़ी हुई साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, वो भी, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ दिक्कतें बहुत सारी हैं, ये डॉक्टरों में भी तो बहुत डॉक्टर हैं कि झोला छाप डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर, समबड़ी एक डॉक्टर ऐसा भी है कि जो मतलब क्या नाम आईएएस से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है, एक डॉक्टर ऐसा भी है जो क्या नाम खाली बैठ के मक्खियां मार रहा है। तो हमारे यहाँ पे लूप होल्स बहुत है, ठीक है। बट क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 15। आज हमने पढ़ा आर्टिकल, फीचर्स पढ़े 10-12, आर्टिकल 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 16, 17, 18, 19, 3 कम से कम फिर करेंगे रिट्स, कम से कम 4 वीडियोस आएंगी फंडामेंटल राइट्स की, 1-1 घंटे की, और अगर आधे घंटे की हैं तो 8 वीडियोस, ठीक। ओके, दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।